चलिए आइए हम आज के वचन के लिए है ना अपने आप को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर हम संदेश में जाएंगे। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, जो तेरे वचन को हम सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, हम सभी से आप बातें करें, हम सभी को तैयार करें। हमारे दिल मन को प्रभु हम तेरी ओर लगाते हैं और हमारे हृदय को, हमारे मनों को आप तैयार करें। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया कहो, हालेलुया। हम सब आनंदित हैं प्रभु में, क्योंकि आज हमारे पास ना माइक भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, मगर रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग होगा। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। कुछ भी समय हो, माइक नहीं हो, लाइट नहीं हो, मगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम क्या है, तैयार है। हालेलुया कहो। तो आज हम इस दानियल की किताब में जाएंगे, 6 अध्याय वचन 1 से लेकर 28 तक ये अध्याय है। 6 का 1 से लेकर 28 तक है, मगर मैं 1 से 23 तक पूरा पढ़ूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो आप लोग क्या करोगे ना, उसको सही से सीखोगे और सही से हम जान पाएंगे कि ये दानियल है ना नबी जो है ये कौन है, और इस कहानी का जो हिस्सा क्या है उसको हम सीखेंगे। हम सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया करो, अपने हाथों को उठाकर उनको तो धन्यवाद दो ना। तो दानियल सबसे पहली चीज है, इस जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6ठे अध्याय में, यहाँ पर बंदी थे और यहाँ पर राजा के अंडर में रहकर ये लोग क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। मगर इस कहानी को हम पढ़ते हैं 6 अध्याय वचन 1 में। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह राजा यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उनको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। यहाँ पर आप ध्यान दो, दानियल एक राजा का सेवक है और सेवक का एक पदवी है। दानियल के पास एक पदवी है और पदवी मिलने के कारण लोग उसके ऊपर क्या ढूंढने लगे, दोष ढूंढने लगे, क्योंकि वो राजा का ना एक करीबी हिस्सा है और वो हर कार्य को विश्वास योग्य से करता है। और लोगों ने क्या किया, उसके लिए ना उसके विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। क्या था वो? दानियल जो था विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष पास ना पा सके। 5 में तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेगा। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युगानुयुग जीवित रहे। यहाँ पर लोगों ने प्लान बनाया कि हम क्या करें, ये परमेश्वर के खिलाफ हम कोई काम नहीं कर सकते, मगर दानियल के खिलाफ हम कार्य कर देंगे। तो क्या किया, राजा के पास लोगों ने क्या किया, राजा के पास आए। राजा के पास आकर कहा कि क्या कहा कि हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। देखो लोग प्लान कर रहे हैं। साथ में कहता है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम और अधिपति न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में संपत्ति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और क्या करे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। यहाँ पर लोगों ने प्लान बनाया, राजा के पास लेकर आया कि तू युगानुयुग जीवित रहे। उसकी बड़ाई करने लगे लोगों ने, और लोगों ने प्लान बनाया कि हे राजा, हम तेरे लिए कार्य है ना, हम लोगों ने योजना बनाया। सारे न्यायी लोग, अधिपति लोग, सारे लोगों ने उन्होंने प्लान बनाया कि 30 दिन तक क्या करेंगे, हम तेरी
आराधना करेंगे। क्या करेंगे? राजा की आराधना करने के लिए 30 दिन उन्होंने प्लान बनाकर वहां पर ठहराया। मगर आगे क्या कहता है? इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मानवियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। यहाँ पर उन लोगों को बोला कि हम लोगों ने जो कानून बनाया है कि तेरी आराधना होगी, तेरी बढ़ाई होगी, तो तुझे क्या करना है ना, उस आज्ञा जो दिया है उसके पर हस्ताक्षर कर। जब राजा कोई आज्ञा देता है तो उसका क्या किया जाता है? सही लिया जाता है ना। उस समय फिर वहां पर 9 में कहता है 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। किसको मालूम पड़ गया? दानियल नबी को पता चला कि कानून पास किया गया है कि 30 दिन तक क्या करना है? राजा की आराधना करना है। और तब दानियल को इस बातों को खबर पहुंची। तब कहता है तब वह अपने घर में गया। कौन गया यहाँ पर? दानियल अपने घर जाकर क्या कर रहा है? जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। ये कानून पास हो गया वहां पर। मगर दानियल ने क्या किया? अपने परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने जाकर दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार दिन में वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जो जैसा पहले करता था वो कानून आने के बावजूद भी उसने क्या किया? वैसे ही वो प्रार्थना करता था। मैं कहता 11 में, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। लोगों ने देख लिया कि दानियल ने क्या किया? राजा का आराधना करना चाहिए तो क्या कर रहा है? वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ये गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए वो व्यक्ति ने क्या किया ना? देख लिया। और देखने के बाद में आगे कहता 12 में, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मानवियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हो गया। सुन रहे इस कहानी में ना, राजा को एक घटना बताया दानियल के बारे में कि दानियल दिन में तेरा आराधना नहीं कर रहा है, वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है। राजा ने क्या कहा ना, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। राजा का करीबी कौन है? दानियल है। और दानियल की बातों को सुना तो राजा को अच्छा नहीं लगा कि ये मेरे विरुद्ध काम किया और मैंने हस्ताक्षर किया, तो जो उसने गलत काम किया है, मेरे विरुद्ध किया है, तो उसके लिए वो बचाव करने के लिए सोचने लगा, बचाने के लिए बहुत सारी बातें को सोचने लगा। और कहा, क्या कहने लगा, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरसियों में यह व्यवस्था है कि जो विशेषज्ञ या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकता। अब राजा ने जो आज्ञा दिया है वो बदल नहीं सकता क्योंकि उसने सिग्नेचर किया है। और कहता 16 में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। अब राजा ने क्या किया? शेर के मान में दानियल को क्या किया? डाल दिया और कहा, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है उसकी क्या कर? उसकी बड़ाई कर। और कहता है कि वही तुझे बचाएगा। तब 17 में कहता है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। मतलब वहां पर पुराने नियम था कि जब शेर के पिंजरे में, खड्डे में जब डाला जाता था, गुफा में, तो वहां पर एक पत्थर को डाला जाता था और वहां पर सील लगा दिया जाता था
ताकि कोई भी ना राजा का उल्लंघन जो आज्ञा है, जो गलत काम किया है, कोई भी उसको ना उसके खिलाफ ना जा सके। एक कानून था। और जैसे कि आज की दुनिया में ना, संसार में किसी के घर में अगर सरकार ने आके क्या किया है ना, कब्जा कर लिया, ताला मार दिया, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है ना, मोहर लगाया जाता है। सरकार का मोहर लगाया, सील किया जाता है कि दूसरा कोई भी उसमें कब्जा नहीं कर सकता, कोई उसको खोल नहीं सकता। उसी तरह राजा ने यहाँ पर नियम दिया गया। 18 में कहता है, तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंची गई, और उसे नींद भी नहीं आई। राजा बहुत बेचैन होकर अपने जीवन में बहुत चिंता कर रहा है दानियल के लिए कि वो रात को खाना भी नहीं खाया, ना सोया। 19 में कहता है, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा, और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। और जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वीणा से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? राजा ने वहां पर न जोर जोर से चिल्लाकर दानियल को कहा कि जिस परमेश्वर की तू ना आराधना करता है, उसकी उपासना करता है, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया है? 21 में कहता है, तब दानियल ने राजा से कहा। अब यहाँ पर दानियल का आवाज राजा के पास आया। कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। हालेलुया। तो राजा ने ये बातें सुनकर 22 में कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों की मांग को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्या करता था? वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था कि उसको कोई भी खरोच, कोई भी पंजा शेर का लगा हुआ नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा में उसको रखा और सही सलामत परमेश्वर ने उसको बचाकर बाहर निकाला। हालेलुया। हम धन्यवाद दे सकते हैं, तालियां दे सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर के साथ जब आपका हमारा विश्वास योग्य जो जीवन होगा, और परमेश्वर उसके जीवन को जब चेक कर लेगा, और परमेश्वर क्या करेगा? उसे बचाएगा। हालेलुया। आज मेरा संदेश का शीर्षक यही है कि कई ऐसी समस्या में होंगे, कई ऐसे बंधनों में होंगे, कई ऐसी बीमारियों में होंगे, कई ऐसे खड्डे में हम गिरे क्यों ना होंगे, पर परमेश्वर हमें बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। हाँ, आज का संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर हमें बचाएगा ना, वह हमें बचाने आया ना। इसीलिए संसार में बहुत सारी चीजों में हम लोग और आप लोग गुजरते हैं। किस चीजों में? बीमारियों से गुजरते हैं ना, पाप जैसी समस्याओं से गुजरते हैं ना। बीमारियों से आपको बचाता है। पाप जब हमें पता नहीं था, जब हम पाप करते थे, परमेश्वर उससे हमें बचाता है। और हमें हर एक समस्या से परमेश्वर हमें क्या करता है? बचाता है। यहाँ बचाने ही नहीं, हमें नरक से भी उसने बचाया है। और इस संसार में जो हम दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे गुनाह है, बहुत सारे पाप है। उन सारी चीजों से परमेश्वर क्या किया? हमें बचाया है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने स्वयं कहा, यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास किया वो क्या हो गया? वो नष्ट नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीद लिया। अपने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमें और आपको नया जीवन दिया। इसीलिए वह विश्वास योग्य रहा। कौन? दानियल। और उस पर कोई दोष नहीं पाया गया, और राजा ने जान गया कि दानियल का परमेश्वर ने उसे क्या किया है? बचा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे नंबर 1 ना, उसके अंदर विश्वास को पाया। इसीलिए उसने क्या कहा? दानियल ने कहा कि
मैं परमेश्वर के विरुद्ध दोषी निर्दोष हूँ और तेरे विरुद्ध भी मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। और लोगों ने जो षड्यंत्र रचा ना, इस कहानी को जब आगे पढ़ोगे आप, लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था उन लोगों को क्या किया गया मालूम है, शेर के ना पिंजरे में डाला गया। और बाइबल में लिखा है ना कि जब आप पढ़ोगे कहानी आगे तो कहता है कि उनके जो जिसने रचा था षड्यंत्र, उसी परिवार को, उसको ही नहीं उसके पूरे परिवार को जब उस गुफा में, शेर के गुफा में डाला गया और शेर के गुफा में जैसे गया वैसे ही उनका जीवन क्या हो गया ना, शेरों ने झपट कर पूरे 1 सेकंड में उनका जीवन खत्म कर दिया। हालेलुया। आज आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, पूरी दुनिया का परमेश्वर, वो आपको हमें बचाने आया। इसीलिए यिर्मयाह का किताब 15:20 में कहता है, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर बनाऊंगा, वे तुझे से लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। क्या कहता परमेश्वर, क्या करेगा हमें ना, परमेश्वर लोगों के सामने हमें क्या करेगा, मजबूत करेगा, पीतल के समान दृढ़ करेगा। और कहता है कि शहर पना बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। वो हमें क्या करने आया है, बचाने आया और उद्धार करने आया, करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया ना, परमेश्वर ने स्वयं शेर के मुंह को ना वहां पर बंद रखा और दानियल को परमेश्वर ने क्या किया, बचाया। और परमेश्वर ने यीशु को हमारे आपके लिए भेजा ताकि हम भी इस संसार में बच सके। पहला चीज है ना, पाप से, नरक से और हर एक बुराई जो हम जीवन जीते थे, इन सारी चीजों से परमेश्वर ने क्या किया, हमें बचा दिया है। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका का 9:55 में यीशु ने कहा, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हालेलुया। ना परमेश्वर ने क्या किया, हमें बचाने के लिए, नाश होने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए आया ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जी सके, परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सके, परमेश्वर के साथ अपने जीवन में जब दुख आए, समस्या आए तो आप उसके सामने खड़े रह सको। इस जब समस्या आती है, चिंताएं आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ना डगमगा जाता है। और प्रभु ने कहा ना कि अपनी सारी चिंता क्या करो, प्रभु को दे दो, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए मत्ती का 18:11 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हालेलुया। ना मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को क्या करने आया, बचाने आया है। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो प्लीज ना, ये आपके लिए मजाक का जगह नहीं है ना, ये आपके लिए परमेश्वर का जगह है। अगर आप सुन नहीं रहे हो तो आप परमेश्वर का निंदा कर रहे हो। मैं आपको पहले भी बता दिया और इस संदेश को रोक कर भी बता रहा हूँ। अगर आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है तो आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हो। परमेश्वर का वचन ना जो हमें और आपको सुनने के लिए यहाँ पर समय दिया, कि आप ऐसे नहीं आए हो। शैतान बहुत सारा लोगों के जीवन में कार्य करता है ताकि कलीसिया ना जाए, वचन को ना सुने। अगर आप आए हो तो वचन को सुनो ना, आपका ध्यान इस जगह पर हो। हालेलुया कहो। परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया है, बचाने आया है। आज वही बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो हमें और आपको थोड़े समय के लिए 20 मिनट 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, और परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं ना, परमेश्वर अपने हमारे जीवनों को बदलता है। इसीलिए दानियल के 3 दोस्तों ने भी क्या किया, पता है ना, 3 दोस्त उसके क्या थे ना, परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी परमेश्वर ने इसी शहर में ना, इस दानियल के दोस्त जो यहाँ पर थे, उनको आज्ञा दिया था कि एक मूर्ति बनाया गया ना, और उस मूर्ति के सामने क्या करना था, उन्हें झुकने के लिए कहा गया। पर उन्होंने क्या कहा, मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए फिर भी मैं तेरे हाथ के बनाए हुए मूर्ति के सामने क्या करूंगा, ना झुकूंगा। ये क्या था, ये उनके अंदर क्या था, विश्वास था। विश्वास से उन्होंने ना परमेश्वर के कार्यों में उसने अपने कदम को बढ़ाया। और उनको क्या किया, राजा ने जब कहा कि अगर मेरे हाथ के बनाए हुए मूर्ति के सामने अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुमको क्या करूंगा, आग के भट्टे पे डाल दूंगा। और जब ये बातें शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे और राजा को क्रोध आया,
और वो क्या कहता है, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने और भी भट्टे को ना तेज कर दिया, हाँ 7 गुना उसके अंदर और डाल दिया आग को। मगर क्या किया ना, उनको जब बांधा गया और बांध कर जब तीनों को डाला गया, पता है ना उस राजा ने देखा कि हमने तो 3 को डाला था, कि चौथा कौन है इसके अंदर। हालेलुया। चौथा स्वयं यीशु मसीह, जो उनके बीच में आकर और उनके बंधन जो बंधे हुए थे उनसे खोलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और उनके जीवन को क्या किया, बचा लिया। हालेलुया। धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर पर विश्वास योग्य जब दानियल अपने जीवन को जिया, और उसी तरह सदरक मेशक और अबेदनगो ने भी अपना जीवन न परमेश्वर के सामने अटल रहा। न ये अटल हम जब रहेंगे, जब हम दृढ़ बनेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, और विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको नए बंधनों से बाहर निकालेगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि न जैसे करण के मम्मी का जीवन में कई समस्याएं से गुजर रहे थे, वो ऐसे बंधन में थे, ऐसे बीमारियों में थे, और उनके पास कोई इलाज नहीं था। और क्या किया ना, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनको बचाकर आज अपने कलीसिया में रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें और आपको बचाता है। परमेश्वर ही है। बाइबल में मैं ऐसी बहुत सारी कहानियों को पढ़ रहा था। पापी स्त्री को जब बेविचार में पकड़ा गया, पाप करते हुए पकड़ी गई, तब उन लोगों ने क्या किया कि व्यवस्था में लिखा है, कानून की किताब में लिखा है कि अगर बेविचार में पकड़ा जाए तो उनको ना पत्थर से मार दो जा ना। और यीशु मसीह के पास लेकर आया लोगों ने, पर लोगों ने जब यीशु मसीह का शब्द क्या था कि जो निष्पाप हो वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। हालेलुया। पर वहां पर क्या था, कोई भी निष्पाप नहीं निकला। हर एक इंसान पापी है। इस दुनिया में हर एक इंसान पापी है। यीशु ने कहा कि तुझे कोई दंड नहीं दिया, जा आज के बाद क्या नहीं करना, पाप न करना। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आपके हमारे गुनाह क्रूस पर उन्होंने बलिदान के द्वारा हमें और आपको बचाया। जो हम पापी थे, हमारा जीवन खोया हुआ था इस संसार में, और हम सब भटके हुए थे, और एक दिन हम नरक जाने वाले थे। बस उस नरक से आपको, हमको और पूरी दुनिया को उसने क्रूस पर अपने जान देने के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा आपको हमें उसने बचाया। इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल में अब्राहम का बेटा को परमेश्वर ने 100 साल में उसको संतान दिया, और 100 साल में देने के बाद में परमेश्वर ने क्या कहा, अपने बेटे को क्या कर, मोरैया पहाड़ पर लेके जा और अपने बेटे को क्या कर, मेरे लिए बलि चढ़ा। उसका विश्वास था कि परमेश्वर की बातों को सुना, और सुनने के द्वारा उसने क्या किया ना, अपने बेटे को लेकर गया और वेदी पर जैसे रखा वैसे ही परमेश्वर ने ना आवाज दिया। क्या आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे को क्या कर ना, घात मत कर। हाँ, और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उसके विश्वास को देखा, अब्राहम का विश्वास को देखा कि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को, एकलौते पुत्र को बचाया। और परमेश्वर ही है जो आपका हमारा विश्वास के द्वारा, उसके आज्ञा का पालन के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको भी बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में एक कहानी और देखते हैं, सदोम और गमोरा, जो एक शहर था, सदोम और गमोरा, जो पाप से भरा था, समस्याओं से भरा था, और वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था उनके पास। मगर परमेश्वर ने वहाँ पर अब्राहम को कहा कि मैं सदोम और गमोरा का क्या करने वाला हूँ ना, नाश करने जा रहा हूँ, तुझे क्या करना है ना? वहाँ पर कोई है? तो अब्राहम ने कहा ना कि परमेश्वर, अगर वो शहर में 40 लोग हों तो क्या तू क्षमा करेगा? हाँ बोला। आखिरी में ना उसने 10 शक लेकर आया, 5 शक लेकर आया, पर परमेश्वर जानता है अगर एक भी धर्मी जन होगा तो क्या करेगा, परमेश्वर उसे भी बचाएगा। परमेश्वर ने कहा ना, वहाँ पर कौन रहता था, लूत और उसकी बेटी और उनका पूरा परिवार ना। परमेश्वर ने उन परिवारों को कहा कि ये देश को क्या करो, सदोम और गमोरा को परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है, इस शहर से क्या करो, निकलो और भागो यहाँ से। और लोगों ने क्या किया, अपने जैसे वहाँ पर लोगों ने अपने भागे ना, और वहाँ पर आग का गंधरस, और वहाँ पर ना पूरी तरह से पूरे शहर को नाश कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया ना, लूत का परिवार को परमेश्वर ने बचाया। मगर लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखी। उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने आपको, हमको न बचाया है। अगर हम और आप
बचे हुए लोग हैं और परमेश्वर के नजर में हम कीमती हैं। और आज हमें क्या करना है? जब हमें परमेश्वर ने बचाया है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पीछे चलना है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे बहुत सारी समस्या आएंगी, न तूफान आएगा, समस्या आएंगी, पर जो नैया का ड्राइवर यीशु मसीह है, तो नैया को डुबाने वाला कौन है? ना, कोई नहीं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारी आपकी हमेशा रक्षा करेगा, हमेशा हमारी आपकी मदद करेगा। हम देखते हैं पौलुस ने प्रेरितों काम 16:31 में कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। ना, पौलुस वहाँ पर सैनिक, पौलुस और सिलास कैद में थे, और कैद में होने के बाद में वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते, परमेश्वर की आराधना करते करते क्या हो गए? दीवारें जेल की तड़क गई, टूट गई। टूटने के बाद गिर गई और सारे कैदी क्या हो गए? भाग गए। और जब भाग गए तो वहाँ पर जो सैनिक था वो अपने आप को क्या करना जा रहा था? मारने जा रहा था कि अब मेरा राजा मुझे मार देगा, इससे मैं खुद मर जाता हूँ। जैसे उसने छुरा उठाया वैसे ही पौलुस ने आवाज दिया कि हम ना भागे नहीं है, यहीं पर है ना। उसी समय वो सैनिक ने पौलुस के क्या हुआ? चरणों पर गिरकर ना उसने दुहाई देने लगा, और उसने घर लेकर गया और उनका मलहम पट्टी किया, उनको देखभाल किया, उनको खाना खिलाया। और तब पौलुस ने उस सैनिक ने पूछा कि हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या करना है? हमें विश्वास कर। अगर विश्वास किया है तो आप और हम बच गए। जैसे सदोम और गमोरा में को नाश करने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? ना धर्मियों को वहां से छुड़ा कर लेकर आया और उनको बचाया। आज वही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमने और आपने उद्धार पाया है और हमें और आपको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। हम और आप विश्वास करते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मेरा सवाल है, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? हाँ। कैसे? क्योंकि हमने विश्वास। हाँ, यीशु मसीह ने आपको हमें बचाया और उसके बलिदान के ऊपर हमने विश्वास किया, तो हमारे आपके ऊपर क्या किया परमेश्वर ने? ना, वो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया। हम मसीह के हैं और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि हम मसीह के हैं। किसके हैं? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। संसार में से परमेश्वर ने आपको हमें बचाया है। हालेलुया। इसीलिए तो उसने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? उनको बचाने आया हूँ। आज वही परमेश्वर आपको हमें बचाने आया। वह संसार में शैतान है, दुनिया में वो क्या करता है? ये किसी को 4:27 में कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। क्या करो? शैतान को अवसर मत दो। और कहता है यूहन्ना का 10:10 में कहता है, चोर सिर्फ चोरी करने और घात करने आया। क्या करने आया? चोर अगर आपके घर में अगर आ जाए तो ये मत सोचो कि वो आपके ऊपर रहम करेगा। आराम से आपको सहलाएगा और बोलेगा मैं तुम्हारा घर में से सामान कीमती लेके जा रहा हूँ। लेके जाएगा, ऐसा करेगा? वो आपको भी घात कर सकता है और हमारे आपके जीवनों को नष्ट करने के लिए आया। पर यीशु मसीह आया बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। बहुतायत का जीवन वही पाया है जो यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। यीशु का चेला जो उसे भी यीशु ने बचाया, उसमें से कौन है? क्या नाम है उसका? यीशु मसीह का चेला को भी यीशु मसीह ने बचाया। कौन है चेला? हाँ, यीशु मसीह का चेला 12 चेलों में से एक चेला था। क्या था नाम उसका? यहूदा इस्करियोती, जो लूका का 22:3 में लिखा है कि जो 12 चेलों में से यीशु मसीह ने उसको भी चुना। आज वो दुनिया में हर एक लोगों को चुना है। और लोग क्या कर रहे हैं? क्या उस पर विश्वास रख रहे हैं? क्या उन पर भरोसा रख रहे हैं? क्या परमेश्वर उनको बचाने नहीं आया? परमेश्वर उसे भी बचाने के लिए आया, मगर उसने क्या किया? उसके अंदर शैतान समा गया। क्या समा गया? और परमेश्वर के यीशु मसीह के विरुद्ध जाकर 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को क्या किया? उन्होंने बेच दिया। मगर एक ही चीज है, हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो
शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेकर आएगा जो हमें बुराइयों में लेकर जाएगा, है ना, समस्याओं में लेकर जाएगा, शराब पीने में, नशा करने में। एक विश्वासी के बारे में मैं बता रहा हूँ, विश्वासी नहीं है, उसका नाम विश्वास था। वो महाराष्ट्र परिवार है और उन्होंने डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया और उन्होंने बोला कि पास्टर जी हमारे बेटा है जो बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उनको दारू पीने के द्वारा उनका लीवर जो था पूरी तरह से डैमेज हो गया और पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया और उसका पेट पूरा सूज गया है। हाथ उनके, हम लोग जब हॉस्पिटल में गए थे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, दोनों हाथों को उन्होंने रस्सी से बांध के रखा था क्योंकि वो नली लगाया था, वो खींच लेता था, नाक में ऑक्सीजन लगाया तो खींच ले रहा था, उसका जीवन मानो खत्म हो गया था। तो डॉक्टर से हम लोग गए, उनसे बातचीत के बाद में हमने उनको पूछा कि डॉक्टर साहब क्या चीज़ें चल रही ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने एक ही चीज़ जवाब दिया कि अब हमारा जो काम था हमने किया, अब ऊपर वाले के हाथ में इन्हें छोड़ दो। तो हमने डॉक्टर से सलाह लेकर फिर वो परिवार के पास आया और परिवार से हमने एक ही चीज़ कहा कि हम और आप मिलकर इनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे पास कोई दूसरा चीज़ नहीं और हमारा आपका विश्वास है। हमने विश्वास से उन्होंने जब बुलाया और हमने विश्वास से उनके लिए प्रार्थना किया और जैसे हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद हम वहाँ से चले गए क्योंकि हमें किसी ने भेजा था कि आप पास्टर जी जाइए उनके लिए प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करके हम अपने घर चले आए। घर चले आने के बाद में तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर ही रहा था कि उनके लिए 2-3 दिन के बाद में हमने उनको विजिट करने के लिए उनके पास गए और उनको फ़ोन किया कि हम कैसा उनका तबीयत है, क्या है। तो मालूम पड़ा कि वो उसको हॉस्पिटल से उनको छुट्टी देकर ठीक होकर अपने घर आ गए। हालेलुया। तो जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो आपका परमेश्वर को बचा सकता है। हमने और आपने हम कुछ नहीं कर सकते, मगर वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा आपका विश्वास है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मनुष्य जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, बचाया, उसके नया जीवन दिया। जैसे कि अभी आज हमने गवाही सुना, सीलू जी ने कहा कि वो गांव से आए परिवार और उन्होंने सिर्फ फोन पर उन्होंने बताया कि मेरे बेटा का जीवन क्या है ना, 10-12 साल का लड़का है और डॉक्टर ने ना उनको डरा दिया कि 1.5 साल का बच्चा है और उसके आंखों में डॉक्टर ने क्या बताया कि कैंसर है। और उन्होंने, उनका पूरा परिवार क्या हो गया, डर गया। और मगर उनके अंदर विश्वास था कि पास्टर क्या करो ना, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करो ताकि वो बच्चा बच सके। हमारे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, पर दवाइयों का और डॉक्टरों का, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह। और उसके नाम से हम सब मिलकर जब प्रार्थना किया गया और डॉक्टर ने क्या कहा ना, उसके आँख में सिर्फ क्या है ना, वो कुछ पदार्थ है, कुछ गांठ है, वो दवाई से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। एक मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता। परमेश्वर ही है। हमारे आपके विश्वास को, हमारे आपके जीवन में जो गवाहियाँ आती हैं, जो हम गवाहियों को कलीसिया में सुनते हैं, ये हमें क्या करता है, उत्साहित करता है कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, यीशु मसीह आपको बचाया, यीशु मसीह अपने पिता का घर को छोड़कर, स्वर्ग से छोड़कर इस धरती पर आकर मानव जाति के लिए मनुष्य बनकर उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे को जिंदा किया। और वो वही हमारा आपका उद्धार करता, वो हमें और आपको बचाया है ना। इसीलिए व्यवस्था विवरण का किताब में 20:4 में कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया ना। तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारा जो विरोधी है, वो तुम्हारे विरोधी को परमेश्वर कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा, कहता है कि तेरा युद्ध जो है ना, उससे मैं लड़ूंगा, शत्रु से, और मैं तुझे बचाऊंगा, और वो तुम्हारे संग संग चलता है। परमेश्वर हमारे आपके हमेशा साथ साथ है कि उसके नाम से जहाँ भी 2 या 3 होते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य में है। इस समय परमेश्वर हमारे बीच में है। सिर्फ आप पुकारो, कहता वचन कहता भजन संहिता में कि संकट के दिन तुम मुझे पुकारो और मैं तुझे सुनूंगा।
तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तेरी विनती सुनूंगा। हमें क्या करना है? हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाओ ना, यही आपके पास रास्ता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो मार्ग हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। आज वही बचाने वाला परमेश्वर, जैसे कि यीशु मसीह का सुसमाचार आपने सुना, किसी ने आपको सुनाया, किसी ने आपको बताया कि यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों के गुनाह, लोगों के पाप को माफ करता है, लोगों को क्षमा करता है। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची जो 10-12 साल की लड़की हर रोज बस स्टैंड में जाकर रोज जाकर वो क्या करती थी? सुसमाचार पर्चा लेकर सुसमाचार सुनाती थी। ऐसे सुसमाचार का पर्चा, ये पर्चा लेकर ना हर दिन सुसमाचार सुनाने के लिए बस स्टॉप पे जाकर लोगों को सुनाती थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आकर उस लड़की को, छोटी सी लड़की को, हमेशा वो प्रचार कर रही है, उसको मालूम है कि मैं यही प्रचार करूंगी, लोग जो मुसाफिर हैं, लोग आते हैं जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर इन लोगों के लिए सुसमाचार सुनाऊंगी। और वो जब पर्चा लेकर एक व्यक्ति के पास लेकर आया कि उसने कहा यीशु तुम्हें बचाता है। उसने पता है यीशु मसीह के खिलाफ था वो आदमी, और उसने बोला तेरा यीशु क्या बचाएगा मुझे? हाँ, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। उसने वो बच्चे को धक्का मार दिया और उसको ना हटा दिया। और वो व्यक्ति ने क्या किया पता है? इस पर्चे को उस व्यक्ति को दे दिया, उसने जबरदस्ती दिया, उसने ले लिया और लेकर ना उस पर्चे को लेकर वो जा रहा था। और जा रहा था बस में, जब बैठने के लिए जा रहा था तो वहाँ पर लड़ाई होने लगी। और जब लड़ाई होने लगी, वो आदमी लड़ाई देखने में, आजकल बहुत सारा लोग है ना, अपना इमरजेंसी काम रहेगा तो भी है ना, लड़ाई हो रहा है तो जाके दूसरे का चीज़ों में देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, वो व्यक्ति क्या किया? वो लड़ाई देखने में व्यस्त हो गया और क्या हो गया? वो उसकी बस जो थी वो बस छूट गई। और बस छूट गई तो बोला अरे कहाँ मैं झमेले में फंस गया, और मुझे अगर जाना था मैं 2 घंटे पहले पहुँच जाता, अब 2 घंटे के बाद बस मिलेगी। और जब 2 घंटे के बाद वो बस में बैठकर दूसरी बस से वो जब जा ही रहा था रास्ते में, तो रास्ते में जाते समय वहाँ पर आगे देखा कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। एक बस जो थी वो बस क्या हो गई? खाई में गिर गई। और खाई में गिर गई तो बस के लोग, जितने लोग थे, सब लोग उनको बचाने के लिए, उस बस में जितने लोग पैसेंजर लोग थे उनको बचाने के लिए वो जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। और जब मदद करते हुए वो व्यक्ति के पास, जिसके पास पर्चा मिला था, वो पर्चा वाला व्यक्ति उसी बस में बैठकर उतर कर जाकर वहाँ के लोगों को जो एक्सीडेंट हो गया था उनको देख रहा था। वहाँ पर देखा कि एक छोटी बच्ची जो मेरे को पर्चा दिया था, इस पर्चे के द्वारा और ये मुझे बोल रही थी कि यीशु बचाता है। आज ये यीशु इस बच्चे को बचा नहीं पाया और ये बच्चा मर गया। और वो उस दिन उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि अगर वो लड़की मुझे ये पर्चा नहीं देती और वो लड़ाई नहीं होती और मैं अगर इसके जगह पर मैं मर गया होता, मगर इस पर्चे के द्वारा वो आदमी ना उसका जीवन बच गया। सोचो। और वो व्यक्ति पता है उस वापस जब वो रास्ते में से अपने घर जा रहा था, उसके मन में एक चीज आ रहा था कि जब इसका परमेश्वर ने इसको बचाया नहीं तो मुझे क्या बचाएगा। मगर उसके अंदर ये चीज ये आ रहा था कि मेरा परमेश्वर वो उसने एक शब्द कहा था, वो लड़की ने एक शब्द कहा था कि यीशु बचाता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, इस पर्चे को उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसने बाइबल को पढ़ा। बाइबल को पढ़ने के बाद में जब उसने यीशु को जब जान गया और वो आज एक है ना पास्टर है, और उस पास्टर का नाम मालूम है रामबली सिंह। वो पास्टर है, आज वो लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाता है और लोग जो दुनिया में हैं ना, जो नर्क जा रहे हैं उनको बचा रहा है। हालेलुया। एक लड़की के बलिदान के द्वारा, एक बच्चे के पर्चा देने के द्वारा, और उसका वो कह रहा था कि ना यीशु बचाता है, मगर इसका यीशु क्या इसको नहीं बचा पाया। मगर एक पर्चा यीशु मसीह ने, सोचो ना, जो मसीह के लोग हैं ना, यीशु मसीह ने ना लोगों के लिए क्रूस पर जान दिया, मगर लोगों ने क्या किया ना, संसार में यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो सब बचाए हुए लोग हैं। इसीलिए हमें क्या करना है,
परमेश्वर को पुकारना है। भजन संहिता 69 1 से लेकर 18 तक आप घर में पढ़ो, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मगर टाइम नहीं है इसके लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। भजन संहिता 69 1 से लेकर 18 तक दाऊद की पुकार थी कि परमेश्वर मेरी सुने और मुझे बचाए ना। दाऊद वहाँ पर एक प्रार्थना निवेदन कर रहा है कि मुझे बचाए, मेरे जीवन को बचाए। और एक ही चीज़ है, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना ना। हमें भी परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम बचाए, परमेश्वर हमें बचाए रखे इस संसार से, बुराई से, नरक से। परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में रखे। मगर हमें क्या करना है? निर्णय लेना है। यीशु ने मुझे बचाया है तो मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके साथ साथ अपने जीवन को चलाऊंगा। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए? हाँ, व्यवस्था विवरण का किताब में 23:14 में कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारे मध्य में, हमारे बीच में ना, वो क्या करता है? शत्रुओं को हराने के लिए हमेशा हमारे चारों तरफ क्या करता है? घूमता रहता है। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमारा जो जीवन है वो जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के साथ पवित्र होना चाहिए। और कैसा और रहना चाहिए? ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हमारा जीवन अगर सही नहीं होगा, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, तो वो हमारे मध्य में कभी नहीं आएगा और ना ही हमको बचा पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है ना? ये रोमियो का 1:17 में कहता है, लिखा है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या रहेगा? हम विश्वास करने वाले परमेश्वर के नाम पर जो धर्मी ठहराए गए हुए, हमें उसने बचाया। इसीलिए यीशु ने कहा क्रूस पर, पता है आखिर में ना, 2 चोर यीशु मसीह के ना, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक दाहिने एक बाएं ना, दोनों चोरों को ना वहाँ पर लटकाया गया। मगर एक ने क्या किया ना? यीशु पर विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। मगर जिसने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उससे क्या किया? बचाया। हालेलुया ना। अंत तक, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, उसी को परमेश्वर क्या करेगा? बचाए रखेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे दानियल का जीवन को ना परमेश्वर ने देखा कि विश्वास योग्य रहा, उस शेर के मान को क्या किया ना, उस मान में से भी परमेश्वर ने उसे छुड़ाकर बचा के रखा। आज हम और आप कई ऐसी समस्याओं में होंगे, कई ऐसी बीमारियों में होंगे, कई ऐसे संकटों में होंगे, परमेश्वर हमेशा हमें और आपको बचा के रखेगा। हालेलुया, आमीन।